रजिस्ट्रेशन न लेना है और न ही उनको टैक्स भरना है। 20 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है 75 लाख तक, तो फिर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ मिलेगा। क्या मतलब है कॉम्पोजिशन स्कीम का? एक आप व्यापारी है, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं और 75 लाख से नीचे का आपका टर्नओवर है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ ले लीजिए। कितना टैक्स भरना है आपको? सिर्फ 1%, 1% टैक्स ऑन द टोटल टर्नओवर, irrespective of which item of production you are making, which item you are selling। अगर 75 लाख तक आपका टर्नओवर है तो चाहे आप बिजली का सामान बेच रहे हैं, किराना बेच रहे हैं या हार्डवेयर बेच रहे हैं, अगर आप व्यापारी है 75 लाख तक का आपका टर्नओवर है तो कितना देना है? टोटल टर्नओवर के ऊपर सिर्फ 1%। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, तो अभी तक क्या था कि मैन्युफैक्चरर को 1.5 करोड़ तक एक्साइज की छूट थी। 1.5 करोड़ के टर्नओवर तक एक्साइज नहीं भरना था छोटे उद्योगों को, लेकिन वेट तो आप भर रहे थे उसके ऊपर पूरा। 1.5 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर वेट तो आप भर रहे थे। अब वेट और एक्साइज एक हो गया, जीएसटी बन गई, तो भी अब 75 लाख तक जिसका भी उद्योग है, जिसका टर्नओवर है 75 लाख, 75 लाख, उनको सिर्फ 2% टैक्स भरना है टोटल टर्नओवर के ऊपर। पहले आप पूरे के ऊपर भर रहे थे वेट, 14.5% था कभी वेट आपकी आइटम जो बना रहे थे उसके ऊपर, या जो भी टैक्स था उसके ऊपर। उसके बदले में आपको वेट नहीं भरना है, एक्साइज नहीं भरना है, उसके बदले में जीएसटी कितना भरना है? 2% मैन्युफैक्चरर को कंपोजिट स्कीम में। और अगर आप छोटी रेस्टोरेंट चला रहे हैं, बाकी सर्विस सेक्टर के ऊपर कंपोजिशन स्कीम नहीं है, सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए है सर्विस सेक्टर में, बाकी कोई सर्विस सेक्टर में कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप छोटी रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको 5% टर्नओवर के ऊपर टैक्स भरना है और कुछ नहीं करना है। आप कहेंगे कि हमको रिटर्न क्या कैसे फाइल करना है कंपोजिशन स्कीम में? जितने भी छोटे डीलर हैं कंपोजिशन वाले, उनको सबको 3 महीने में एक बार, सिर्फ एक बार 3 महीने में, और वो भी रिटर्न कैसा? सिंपल है, ऑनलाइन भरना है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ अपने टोटल टर्नओवर की डिटेल देनी है, आपको और कुछ देना ही नहीं, टोटल टर्नओवर की डिटेल देनी है आपको। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको नहीं लेनी है और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको किसी को पास ऑन नहीं करनी है, तो सिर्फ टोटल टर्नओवर की आपको डिटेल देनी है 3 महीने में एक बार कंपोजिट डीलर को। तो ये क्या बड़ा कंप्लायंस है? मुश्किल है क्या? ये मुश्किल है कि नहीं? नहीं ना। 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है छोटे लोगों के लिए। तो 75 लाख तक का टर्नओवर करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से ये स्कीम में फिट हो सकते हैं। फिर बात रही बाकी लोगों की, 75 लाख से ऊपर है तो क्या है? 75 लाख से ऊपर 2 कैटेगरी है, एक है B2C, एक है B2B। B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आपका टर्नओवर, मान लो आपकी दुकान भगवान की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है, मेन रोड पे है, आपका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपया है दुकान का, बट रिटेल कर रहे हैं आप B2C, या 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, जो भी है सालाना टर्नओवर, अच्छी बात है। तो B2C वाले भी, जो कि 90% ऑफ द डीलर B2C है पूरे देश में, उनको भी महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना है, टैक्स भरना है उनको, जो भी उसका टैक्स रेट है वो महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना है 10 तारीख से पहले, महीना पूरा होने के बाद 10 तारीख से पहले, जिसमें आपको टोटल टर्नओवर की डिटेल दिखानी है। काफी दहशत फैलाई जा रही है ये कहते कि सबको जीएसटी में इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। 90% ऑफ द डीलर जो कि B2C डीलर है, उनको कोई इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है रिटर्न में, उनको सिर्फ अपना टोटल टर्नओवर की डिटेल देनी है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी उनको अपना टैक्स रेट भरना है, क्योंकि 75 लाख से ऊपर है तो मान लो वो
ऐसी आइटम बेच रहे जो कि टैक्स में है 5% में, 12% में, तो 5% या 12% के हिसाब से देना है। लेकिन इनपुट टैक्स रेट मिलेगी उनको, जो भी खरीदारी की है उसके ऊपर इनपुट टैक्स रेट भी मिलेगी। तो बेसिकली वहां भी टैक्स लग रहा है, सिर्फ उनके अपने मुनाफे के ऊपर टैक्स लग रहा है। क्योंकि आप माल खरीदेंगे तो टैक्स भर के लाएंगे, उसका इनपुट टैक्स रेट आपको मिल जाएगा, और आप अपना टोटल टर्नओवर दिखा के उसके ऊपर आप टैक्स भरेंगे। हाँ, उसमें है कि जो ये वाले व्यापारी है उनको अपना टर्नओवर टैक्स रेट वाइज देना है कि मेरी दुकान से 5% वाली कितनी आइटम बेची, 12% वाली कितनी आइटम हमने बेची, 18% वाली और 28% वाली, ऐसे ब्रेकअप देना है। बट टोटल टर्नओवर इनवॉइस वाइज डिटेल जरूरी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो हजारों आइटम हार्डवेयर की रोज बेचते हैं, तो हम कहाँ बिल इनवॉइस लेंगे और कैसे आप इसको इनवॉइस वाइज डिटेल लेंगे? इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए ही नहीं, अभी भी आप ऐसे ही करें, टोटल टर्नओवर दिखा रहे, तो टोटल टर्नओवर ही दिखाना। फिर बात रही कि B2B को क्या करना है। सो फार सो गुड, एम आई विथ यू? ठीक चल रहा है? कितने लोग सो गए? सोइएगा मत, अभी सो जाएंगे तो फिर बाद में बहुत जागना पड़ेगा। तो B2B अगर आप 75 लाख से ऊपर वाले हैं तो क्या होगा? आप किसी ऐसे व्यापारी को माल बेच रहे हैं जिसको उसकी इनपुट टैक्स रेट लेनी है। अगर उसको इनपुट टैक्स रेट लेनी है तो फिर मुझे भी मैंने किस पार्टी को कितना माल दिया उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल न सिर्फ रखनी है, बट उसको मुझे ऊपर चढ़ाना है रिटर्न के फॉर्म में, इनवॉइस वाइज डिटेल। उसके लिए भी हमने एक सुविधा की है। हमारी GSTN की वेबसाइट पे एक एक्सेल सीट हम देंगे, ऑफलाइन यूटिलिटी बोलते हैं हम उसको, एक्सेल सीट, एक सॉफ्टवेयर बनाया है GSTN ने। अगर आप अपना पूरा इनवॉइस वाइज डिटेल, जो B2B वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, B2B वाले को अगर पूरा इनवॉइस वाइज डिटेल अगर आप इसमें मेंटेन करेंगे, जो एक्सेल सीट है उसमें, तो फिर आपको 10 मिनट के लिए कनेक्शन चाहिए महीने में एक बार, 1 से 10 के बीच में आप उसको कनेक्ट करके वही एक्सेल सीट के पूरे ट्रांजैक्शन रिटर्न के रूप में GSTR नंबर 1 रिटर्न बन के वो अपलोड हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। लोग ये समझते हैं कि हमको एक एक इनवॉइस डालना पड़ेगा, एक एक इनवॉइस की डिटेल इंटरनेट खोल के डालना पड़ेगा ना। इंटरनेट खोलने में 10 मिनट जरूरत है महीने में एक बार। आपको ऑफलाइन यूटिलिटी में सब हिसाब किताब रखना है इनवॉइस वाइज, और वही हिसाब किताब ऊपर चढ़ जाएगा, रिटर्न बन जाएगा, रिटर्न के फॉर्म में GSTR नंबर 1 बन जाएगा। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका बहुत कारोबार है, मान लो आपके रिटर्न, आपकी इनवॉइस की संख्या लाख, 2 लाख, 5 लाख है, ऐसा बड़ा बिजनेस है आपका, हो सकता है। तो उनकी सहायता के लिए कुछ 30-35 कंपनियों को काम दिया गया है, वो उसके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाए। वो कंपनियां अपना अपना सॉफ्टवेयर बना रही है, वो अपना सॉफ्टवेयर कंपटीशन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रही है, लेकिन उनको एंगेज करना जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन ये आता है कि GSP बोलते हैं हम लोग, GST सुविधा प्रोवाइडर, उसको बोलते हैं हम GST सुविधा प्रोवाइडर। तो सुविधा प्रोवाइडर को शॉर्ट में हम बोलते हैं GSP। तो क्या GSP की मदद लेना जरूरी है? आंसर इज नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। हमारी एक्सेल सीट में 19,000 तक के ट्रांजैक्शन एक सीट में आ जाएंगे, तो 19,000 तक के ट्रांजैक्शन है महीने के, तो आप उसी में डालते रहिए, आपको GSP एंगेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा? अब लोग ये बात कर रहे हैं कि महीने में 3 रिटर्न भरना है। मैं आपको हकीकत समझाता हूं कि क्या है, ये अफवाहें जो फैलाई जा रही है वो गलत है। जैसे मैंने समझाया, आपका GSTR 1 बन गया, अपलोड हो गया। जैसे ही हर व्यापारी अपनी डिटेल डालेंगे सेल साइड की कि मैंने किसको बेचा, उसमें परचेजर का GSTR नंबर भी डालेंगे,
तो आपने जिससे भी परचेस किया है उस आदमी ने भी डाले होंगे सेल्स के इनवॉइस, तो उसके आधार पे कंप्यूटर खुद आपको जीएसटीआर नंबर 2 जो कि परचेज डिटेल है आपकी, वो आपके सामने आपके अकाउंट में दिखा देगा, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। जीएसटीआर 2 जो है वो ऑटो जनरेट होगा कंप्यूटर के द्वारा, आपको दिखाया जाएगा कि भाई इतने इतने लोगों से आपने माल लिया है। अब वो परचेस की डिटेल आपको देखना इसलिए जरूरी है कि उसमें से ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है। देखिए क्या होता है कि जब आप माल खरीदते हैं तो जिससे भी खरीदते हैं उसको टैक्स की इनकम भी, उसको भी आप अपना टैक्स सौंप रहे हो ना, वो अपना 100 रुपये का बिल उसके ऊपर जीएसटीएन 12% 18% लगा के आपको देगा, तो आपने 18% जीएसटी उसको दिया, तो उसकी जिम्मेवारी है कि उसको दिखाए अपने रिटर्न में, तो दिखाएगा अपने सेल्स इनवॉइस में। तो जब वो सेल्स इनवॉइस में दिखाएगा तो आपको परचेस साइड में दिख जाएगा। तो जीएसटीआर नंबर 2 जो रिटर्न बनना है वो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ दिखाया जाएगा। वो इसलिए दिखाया जाएगा कि अगर उसमें कोई ट्रांजैक्शन मिसिंग है तो आप उसमें एक आध ट्रांजैक्शन मिसिंग है तो अपने आप भी डाल सकते हैं, इसलिए दिखाया जा रहा है। आपको सिर्फ एक्सेप्ट करने का बटन दबाना है कंप्यूटर में, वो आपको भरना नहीं है। तो ऐसी गलत फहमी मत फैलाइए कि 3 रिटर्न बने हैं, रिटर्न एक ही है। जो छोटे व्यापारी है उनको टोटल टर्नओवर की डिटेल देनी है, जो B2B है उनको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है, लेकिन एक बार महीने में 1 से 10 के बीच में। 10 तारीख जैसे ही खत्म होगी 11 तारीख सुबह आपको दिख जाएगा कि भाई परचेज मेरी कितनी है, कितनी मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही है मुझे। तो 15 तारीख तक आप इसको देख लीजिए। अगर लगता है कि जैसे आपने 10 आदमी से माल खरीदा है तो 10 में से एक आदमी भूल गया, ओके, मान लो मैंने गंगवार साहब से माल खरीदा, गंगवार साहब भूल गए अपना सेल्स इनवॉइस डालने का, तो मैं अपने आप डालूंगा कि भाई ये मेरा वाउचर छूट गया है, इसमें एक कॉलम है कि जो जो वाउचर छूट गए हैं उसका हम डिटेल डाल सकते हैं परचेज साइड में। तो मैं कहूँगा कि ये माल मैंने गंगवार साहब से लिया, इनका जीएसटीआर नंबर ये है, इतने रुपए का माल था, मैंने उनको इतना टैक्स दिया है, तो भी हम मान लेंगे, हम उसको अस्वीकार नहीं करेंगे, आपको मान लेंगे कि भाई आपने एक परचेज किया, उसको मान लेंगे, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देंगे आपको उस महीने में। लेकिन उसी टाइम पे गंगवार साहब को एक चिट्ठी जाएगी ईमेल से और एसएमएस भी जाएगा कि श्रीमान जी, ये अड़िया साहब कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे कुछ माल खरीदा है, क्या आप स्वीकार करते हैं इसका? वो जब मैसेज जाएगा वो उसको मान लेंगे कि हाँ सही है, तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक उनके सेल साइड में ऐड हो जाएगा और उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी उनकी। बट बाई चांस अगर गंगवार साहब ना बोलते हैं या तो कुछ करते ही नहीं है, उसके ऊपर जवाब ही नहीं देते, तो भी हम उस महीने के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे, उसकी पूरी उस महीने के लिए दे देंगे, डिनाई नहीं करेंगे हम आपको क्रेडिट। लेकिन उसके बाद आपको 30 दिन का